याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय हो। श्री काकसुंदी महाराज की जय हो। श्री गरुड़देव भगवान की जय हो। शिव पार्वती भगवान की जय हो। सब देवी देवतान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। मानस पुराण की जय हो। पुराण के यजमान की जय हो। यजमान के समस्त परिकर परिवार की जय हो। माता पिता की जय हो। महाराज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री सीता पार्वती पते हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama से महामंत्र करना चाहिए Hare Krishna 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 Hare Hare
मंद सुगंध समीर चली न चली अंत समय श्री कनक बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री रामचरितमानस महापुराण को प्रणाम। बाबा तुलसीदास जी महाराज, स्वामी श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री भरद्वाज जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज आदि को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आदि से और वर्तमान पर जितने श्रोता भक्ता हो गए रामायण के सबको वंदन कर दे। बीच के 2 वर्ष के विश्राम के बाद इस वर्ष जैसे कोई पहलवान कुश्ती करते करते थक जाए और फिर उसे विश्राम मिल जाए 2-4 घंटे का, तो फिर एकदम फ्रेश हो जाता है, तुरंत किया। ऐसे लगता है कि 2 वर्ष के इस विश्राम में आप सबने बहुत लंबी तैयारी कर ली। ऐसी कलश यात्रा, कितना उत्साह, और ये सभाएं और ये बड़े बड़े गणमान्य लोगों का आगमन, ये सब इस बात का द्योतक है, प्रतीक है, प्रमाण है इस बात का। बहुत कार्यक्रम हमने किए हैं वार्षिक अपने जीवन में, 20-20 वर्ष लगातार, 25 वर्ष लगातार, पर हमने देखा जी उत्तरोत्तर
कार्यक्रमों में क्षीणता आती जाती है, न्यूनता आती जाती है, कमजोरी आती जाती है। बाद में लोग फिर एक परंपरा निभाने लगते हैं, चल रहा है तो चल रहा है। हम लोगों के जीवन में सामने बड़ाई करने का स्वभाव नहीं होता, और हमारा तो बिल्कुल नहीं है। ये पहला कार्यक्रम हमारे वार्षिक कार्यक्रमों में है, पहला कार्यक्रम जहां उत्तरोत्तर उत्साह की वृद्धि होती चली जाती है। हर वर्ष कुछ नया, हर वर्ष कुछ आगे, हर वर्ष कुछ बड़ा, बहुत कम होता है। लोग पहले वर्ष को बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं, फिर धीरे 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 घटते घटते घटते, ये भगवान की बड़ी कृपा है। 2 कार्यक्रम इस समय हमारे वार्षिक चल रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में और एक आपका ये 2 वर्ष बाद वो भी प्रारंभ हुआ इस वर्ष, और ये भी प्रारंभ। वहां के लोग भी बड़े अच्छे हैं, आए नहीं किसी दिन यहाँ इलाहाबाद से। तो पहले तो हम इस बात के लिए पूरे मिश्रा परिवार को, उनके सहयोगियों को, तनिक भी जो संबंधित हैं, आप सबसे उन सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके सहयोग से, जिनके सपोर्ट से, जिनके साथ रहने से हमारे परम भक्त मिश्रा जी को ये उत्साह प्राप्त होता है कि उत्तरोत्तर हम अच्छा से अच्छा करते जाए। वो क्षीणता और कमजोरी आने का कारण यही होता है कि सहयोगी लोग हटते जाते हैं। अरे अब आपका तो हर साल का हो गया, कब तक हम ऐसे साथ रहे, ऐसे हो जाते हैं। पर यहाँ सहयोगियों का भी उत्साह वृद्धि को प्राप्त करता होगा, ये भगवान की कृपा का प्रमाण है। भगवान की कृपा, भगवान कृपा तो हर जीव पर है, पर कृपा की अनुभूति, उस कृपा का प्रयोग, कहते हैं राजनीति की बात है, ये थोड़ा संभाल के सुनना, हम राजनीति जानते ज्यादा नहीं है। सांसद निधि सबको मिलती है, और कौन कितना खर्च कर पाता है बात इस पर निर्भर करती है। निधि सबको मिलती है, और कोई खर्च कर पाते, कोई नहीं कर पाते। ऐसे ही भगवान की कृपा की सांसद निधि तो सबको प्राप्त होती है, और आदरणीय मिश्रा जी जैसे लोग खर्च कर लेते हैं, और कई लोग उसको दबाए रखे रहते हैं। कृपा तो भगवान की सब पर बराबर होती है। श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, सकल विश्व यहाँ, बड़ी प्यारी चौपाई, सकल संपूर्ण, सकल विश्व यहाँ मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर आया, सकल देश में मोरे सब पर मोरी बराबर आया, सकल विश्व मोरे उपाया, बराबर आया, सीता ये सारा विश्व मेरा ही उपाय, मेरा ही रचना किया हुआ, मेरा बनाया।
और जिसको हमने बनाया उस पर हमारी बराबर दया है। बराबर दया के दो अर्थ है, बराबर माने निरंतर और बराबर माने समान। सब पर समान दया है और सब पर लगातार तो है। बताओ अपनो काम बताओ। डाटा की वजह से मेरे का नेट नहीं कनेक्ट। लेकिन कहीं दया का दर्शन होता है। उसी तरह भगवान की प्राप्त कृपा और दया को जो खर्च करते हैं, जो खर्च करेगा उसका रुपया दिखाई पड़ेगा, अरे बाप में कनेक्ट जो खर्च नहीं करेगा रुपया दिखाई कैसे पड़ेगा। खराब है मेरी। ऐसे ही भगवान की कृपा और दया को जो खर्च करता है उसका दिखाई पड़ता है। अरे नहीं, हमने बाद में बती फोन पे देखी जाएगा तो नहीं चलेगा। निधि को जो खर्च करता है उसको दिखाई पड़ता है। भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रहे। और याद रखना, जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दो हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। नाव का पानी उलीचा न गया तो नाव डूब जाएगी, और पैसे को भी उलीचा न गया तो क्यों ऐसा साधुओं ने कहा, दान करे ना घटे जो सहाय रघुबीर। बहुत प्रमाणित बात है, बहुत प्रमाणित बात है। हम बताए नहीं कहूँ, देख लेंगे हम इसकी करके। भगवान की ऐसी ही कृपा सुरक्षित बनी रहे। इन भावनाओं के साथ आज प्रथम दिवसीय सेवा को आगे बढ़ाएंगे। मौसम की ओर लोग देख रहे हैं, बादलों की ओर देख रहे हैं। देखना चाहिए पर डरना नहीं चाहिए। भगवान की कथा है, भगवान के हाथ से मैदानी काम हमारा हो गया। अब तो पांडाल सुरक्षित है, अब कोई बच सके और भगवान सब उल्टा बनाएंगे। सत संकल्प और क्रिया और भगवान की कृपा, इन तीन के योग से सत्कर्म का जन्म होता है। धर्म कर्म करने के लिए, पूर्ण कर्म करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सत्संकल्प। संकल्प हमारा जैसा होगा, निश्चित मानिए कि जीवन हमारा वैसा ही होगा। तो सबसे पहले सत्संकल्प। ये सत्संकल्प क्यों कहा गया, केवल संकल्प कहा जाता है? क्योंकि संकल्प असत भी होता है। रावण के जीवन में असत संकल्प था, कंस के जीवन में असत संकल्प था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के जीवन में असत संकल्प था। उनका संकल्प था कि हम धर्महीन पृथ्वी को करेंगे, और भगवान का संकल्प है कि हम धर्म युक्त पृथ्वी को बनाएंगे। धर्म संस्थापनार्थाय ये सत संकल्प है, और अधर्म संस्थापनार्थाय ये असत संकल्प है। भगवत कार्य के लिए किया हुआ संकल्प सत संकल्प है। भगवान के भक्तों के लिए किया हुआ संकल्प सत संकल्प है। समाज की सेवा के लिए किया हुआ संकल्प सत संकल्प है। परहित में किया हुआ संकल्प सत संकल्प है। जनहित में किया हुआ संकल्प सत संकल्प है। लोक हित में किया हुआ संकल्प सत संकल्प है। पर न जो जनहित में हो, न लोक हित में हो, न परहित में हो, न भगवत कर्म हो, न भागवत कर्म हो, ऐसे संकल्प असत संकल्प है। जिस संकल्प को करके हमारा हृदय हल्का हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, उद्वेलित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रमुदित हो जाए, खिल उठे, महक उठे, ये पहचान है कि हमने सत्संकल्प किया। और जिस विचार के आने से हृदय भारी हो जाए, दुखी हो जाए, चिंतित हो जाए, भयभीत हो जाए,
कोई सुन ना ले, कोई जान ना ले, इस प्रकार की चिंताएं भय हो जाए तो समझो कि हमने जो संकल्प लिया वो असत संकल्प है। जिस संकल्प को किसी के जानने की चिंता है असत संकल्प है, और जिस संकल्प को सबको बताने का उत्साह है वो सत संकल्प है। सत संकल्प के साथ क्रिया जुड़ी, क्योंकि संकल्प तो भगवान का रूप है और भगवान का पहला रूप यह है बिन पग चले। पग नहीं है भगवान का। अपान पादो रवने गृहीता पश्चित अचक्षु असनोत्थित होना। भगवान के पैर नहीं है पर चलते, हाथ नहीं है पर करते, आंख नहीं है पर देखते, कान नहीं है पर सुनते। भगवान बिना पैर का है, तो भगवान चलने के लिए किसके पैरों का प्रयोग करते हैं? अगर हम ये कह दें तो अतिशयोक्ति भी नहीं है और गलत भी नहीं है कि भगवान जब चलना चाहते हैं तो अपने भक्त के पैरों का प्रयोग करते हैं। भगवान जब देखना चाहते हैं तो भक्त की आंखों का प्रयोग करते हैं। भगवान जब सुनना चाहते हैं तो भक्त के कानों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम अपने हृदय की करुण कथा व्यथा, अपने जीवन की व्यथा एक साधु को सुनाते हैं, क्योंकि पक्का पता है कि साधु के हृदय के मंदिर में वो परमात्मा बैठा है जिसके कान नहीं है। साधु के कान में गई हुई आवाज उस परमात्मा के कान में चली जाएगी, क्योंकि परमात्मा साधु के कान में। परमात्मा साधु की आंख से देखता है। इसीलिए हम अपने घर का दर्शन, मंदिर का दर्शन, अपने बच्चों का दर्शन साधुओं को करवाते हैं। चलो बेटा प्रणाम करो महाराज जी को। संत की दृष्टि पड़ गई, मानो संत की आंखों के माध्यम से भगवंत की दृष्टि पड़ी। श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा है ये बात कि मैं स्वाद भी लेता हूं तो भक्त की जिह्वा के माध्यम से स्वाद लेता हूं। बहुत विलक्षण बात है, सुनना सरल है, समझना बड़ा कठिन पड़ेगा। भगवान के सामने जो भोग पधराया जाता है तो भगवान कहते हैं कि मैं आंखों से उसको स्वीकार कर लेता हूं। स्वाद कैसे लेता हूं? बोले मेरे सामने विराजमान भोग प्रसाद जो मैं आंखों से स्वीकार कर लिया, उस प्रसाद को जब मेरा भक्त पाता है तो भक्त की जिह्वा के माध्यम से मैं उसका रस अनुभव करता हूं, उसका रस अनुभव करता हूं। तो भक्त भगवान की क्रिया व्यवहार का माध्यम है। तो सत संकल्प परमात्मा को कहते हैं, और संकल्प अगर परमात्मा है तो परमात्मा पैर रहित है, उसके पैर नहीं है। तो उस परमात्मा स्वरूप संकल्प रूप परमात्मा का पैर क्या है? बोले उनके चरण ही है सत्कर्म क्रिया। संकल्प के साथ क्रिया जुड़ेगा, और जब संकल्प जुड़ेगा, संकल्प के अनुसार क्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित भगवान की कृपा उसमें होगी। और जब कृपा भगवान की हो जाती है तो संकल्प, क्रिया और भगवत कृपा ये तीनों मिलकर के बनता है सत्कर्म। तब होता है भगवत कर्म, तब होता है धर्म कर्म। इस धर्म कर्म में भी, इस सत्संग कर्म में भी ये तीनों बातें हैं। मिश्रा जी के हृदय का सत्संकल्प, तदनुसार प्रयास, क्रिया और तत्संबंधित भगवान की कृपा, उससे प्रकट हुआ ये विशाल सत्कर्म भगवत कर्म श्री राम कथा महोत्सव। इस महोत्सव को न कहकर महामहोत्सव कहा जाएगा अपनी बात। इस बार का ये आयोजन महामहोत्सव के रूप में है, बातचीत नहीं।
शिवाजी बड़े हो गए, सीधे बैठो, इसे फैल के नहीं सीधे आ। तो इससे सत्कर्म प्रकट होता है और सत्कर्म करने वाला जीवन ही साधु जीवन है, सज्जन जीवन है। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद में भगवान ने कहा है कि कर्म ही व्यक्ति को गुरु, ईश्वर, शत्रु, मित्र और उदासीन की पहचान कराता है। कर्मैव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु रूप होता है, कर्म ही ईश्वर रूप होता है, कर्म ही मनुष्य का स्वरूप है, कर्म ही सम्मान दिलाता है और कर्म ही अपमान कराता है। हमारा जो जीवन है वो आकृति से जीवन नहीं है, वो कर्म से जीवन है। कितनी बार आप लोग आपस में एक दूसरे को इन शब्दों से पुकारते हो, वो गधा है, वो बैल है, वो तो घोड़ा है, और भी गंदे शब्दों में, नीच शब्दों में। अरे दो हाथ पांव वाला, दो हाथ वाला, दो पांव वाला, दो आंख वाला, दो नाक और दो कान वाला व्यक्ति अगर मनुष्य होता है तो उसे गधा क्यों कह रहे हो भाई? घोड़ा क्यों कह रहे हो? कैसा हाथी सा झूम रहा है, कैसा बैल सा घूम रहा है? पूरा बैल है, पूरा घोड़ा है, पूरा गधा है। ये भी गारंटी कर दी कि पूरा है, थोड़ा कम भी नहीं। तो ये आंकड़े कहां से लाए? किसने कहा, किसने बताया कि पूरा गधा है? केवल उसके कर्मों को देखते थे, उसके व्यवहार को देखते थे। तो इस देहाती और घरेलू बातचीत में हमें यह पता चलता है कि मनुष्य की आकृति में गधा भी हो सकता है। तो आकृति से सम्मान नहीं है, कृति से सम्मान है। हमारा शरीर देहात की धरती का है। 15 वर्ष की अवस्था तक हम देहात में रहे, गांव में, किसानों के बीच। इसलिए हम चश्मदीद इस बात के हैं, कितने किसान अपने बैल की पीठ पर हाथ घुमाकर कहते थे, महाराज ये हमारा बैल नहीं, मेरा बेटा है। जब से ये बैल हमने खरीदा, हमारे घर में बरकत हो गई। तो बैल को बेटा कहते हमने सुना, देखा, इसलिए सुनाई बात नहीं, देखी हुई बात। बैल को बेटा कहते हैं, घोड़े को बेटा कहते हैं। एक जानवर को लोग बेटा बेटी के शब्द से पुकारते हैं और एक मनुष्य को लोग पशुओं के नाम से पुकारते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि हम शरीर की किसी भी आकृति से सम्मान प्राप्त नहीं करते। हमारे मान सम्मान अपमान का जो कारण है वो हमारा कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मई वो गुरु ईश्वर। लक्ष्मण जी कहते हैं सुख और दुख का कारण भी हमारा कर्म नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं जन्म मरण का कारण भी मेरा कर्म ही है। और बाबा गोस्वामी ने तो लास्ट बात कही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जी संसार में जो कर्म के अधीन ना हो। सब कुछ बड़ी सरल अर्धाली है, सबको जुबान पर आएगी। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करई सो बस फल चारा। कर्म प्रधान जो जस करई सीता
की चाह सो होई। सती जी नहीं मानी तो कहा जाओ जो करना हो करो। अब तो भगवान की इच्छा हुई होगा, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रथम दिवस की प्रथम चेतना और पहला संकेत यही है कि हम सुधरना चाहे, बनना चाहे, बनाना चाहे, पाना चाहे जो कुछ भी, तो इन सबके लिए हमें बदलना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा अपना कर्म। कर्म से ही पाते हैं, कर्म से ही खोते हैं, कर्म से ही बनते हैं, कर्म से ही बिगड़ते हैं, कर्म से आते हैं, कर्म से जाते हैं। सब कुछ कर्म के अधीन है। विश्व रचना में प्रधान है कर्म। और बहुत ध्यान से सुनो, उस कर्म को पूर्ण परिष्कृत करने का जो उपाय है, कर्म को पूर्ण दिव्य और पवित्र बनाने का जो उपाय है, उसी का नाम है सत्संग, कथा। कर्म को सुधारने के लिए, कर्म को जानने के लिए, कर्म को समझने के लिए क्या करें, क्या न करें, क्या देखें, क्या न देखें, क्या खाएं, क्या न खाएं, क्या बोले, क्या न बोले, कहाँ जाए, कहाँ न जाए, विधि और निषेध का जो निर्णय करने वाली व्यवस्था है, विधि और निषेध का जो निर्णय करने वाला क्लास है, उसी का नाम है सत्संग। और विधि और निषेध को जान करके जीवन जीने वाला ही सत्संगी है। उसी का नाम सत्संगी, वही जादू है, वही सज्जन है। विधि निषेध मय कलिमल कर्म कथा रंग नंदिनी, यमुना स्वरूप में अपने जीवन की जो कर्म कथा है, यही कथा है। कथा पूर्ण रूप से कर्म की ही कहानी है। हमारे जीवन में होने वाला कर्म ही यमुना महारानी है। हम यमुना में डुबकी लगाकर के पाप को दूर करने की चेष्टा करें, यमुना में डुबकी लगाकर यमराज से बचने की चेष्टा करें, तो अपने द्वारा होने वाले कर्म की यमुना में डुबकी लगाकर हम बुरे कर्म रूपी यमराज से पहले बचे। जो अपने द्वारा होने वाले कर्म की यमुना में डुबकी लगाकर पाप कर्म रूपी यमराज से बचता है, वही भौतिक जगत में यमुना जी में डुबकी लगाकर यमराज से भी बच जाता है। जिसने अपने जीवन में अपने जीवन के कर्म की यमुना में डुबकी लगाकर पाप कर्म रूपी यमराज से अपने को नहीं बचाया, वो यमुना की धार में डुबकी लगाकर यमराज से कैसे बचेगा। इसलिए एक एक विषय बड़ी सावधानी से श्रवण करना है। कई वर्षों का हमारा आपका देखा सुना हुआ एक दूसरे को है। देखना सुनना पुराना है, देखना पुराना है, पर सुनना हमेशा नया होता रहता है। और आप कई वर्ष के परिचित हैं। हम लोगों का ऐसा डर नहीं है कि जो बोल चुके वही हर वर्ष बोलते रहेंगे। ऐसा होता तो अभी तक हमारी कथा को याद हो जाती। हमने आजकल देखा है कि एक वक्ता अगर 2-4 बार लगातार आपके सामने बोल जाए तो उसके आगे आगे श्रोता बोलने लगते हैं, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे।
पर हम लोगों का विषय कोई ऐसा नहीं है कि वही बोलते हैं बराबर। हमें ये मालूम नहीं है तब क्या क्या बोल गए आपका, और न ये मालूम कि क्या बोलेंगे। इसलिए प्रत्येक विषय बड़ी सावधानी से हर वर्ष सुनना और समझना है। कथा एक व्यवस्था का नाम है, जो व्यवस्था ऋषियों की बनाई हुई है, और ये ऋषियों की बनाई हुई व्यवस्था अपने मानव समाज को संतुलित रखने के लिए, संगठित रखने के लिए, समायोजित रखने के लिए, सामंजस्यमय रखने के लिए, सम्मिलित रखने के लिए व्यवस्था है। और सरल कर दो, कथा संगठन के लिए है कि हम संगठित रहें, इसलिए कथा है। नहीं तो ये बड़े बड़े पांडाल, एक पांडाल के लिए सबको बुलाना, उनको बिठाना, फिर कहना तो सुनना, निमंत्रण कार्ड बांटकर सबको बुलाना, भोजन प्रसाद कराना, पहला संकेत है कि हम संगठित रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के पास रहें। पहला संकेत संघे सक्तौ कलयुगे। कलयुग की शक्ति है संगठन। परिवार संगठित होगा, परिवार का विकास होगा। मोहल्ला संगठित होगा, मोहल्ले का विकास होगा। नगर संगठित होगा, नगर का विकास होगा। क्षेत्र संगठित होगा, क्षेत्र का विकास होगा। जनपद संगठित होगा, जनपद का विकास होगा। प्रदेश संगठित होगा, प्रदेश का विकास होगा। और पूरे देश की जनता अगर एक प्रकार की विचारधारा होगी तो उस देश का भी उन्नति होगी, उस देश का भी विकास होगा। जिस देश की जनता में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा, उसका पतन हो जाता है। दल होने चाहिए, पार्टियां होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर हम एक विचार के होने चाहिए। घर के अंदर रूम अलग अलग होने चाहिए, पर घर से निकलने का दरवाजा एक होना चाहिए। घर के अंदर रूम के बीच में आंगन होना चाहिए। उस आंगन में बैठ करके हम सब मिल करके भोजन करें, विचार करें, एक दूसरे से मिलें। इस प्रकार से हमारे घर बनाए जाते थे। तो पहला संदेश कथा का है, पहला संकेत ऋषियों का है कि हम संगठित रहे, और दूसरा संकेत है हम सम्मिलित रहें। कई बार संगठन के सदस्य हो जाते हैं, पर एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, अंदर अंदर ग्रुपबाजी हो जाती है। एक पार्टी के हैं और उनका वो ग्रुप है, उनका वो ग्रुप है, वो उसके और उसके, इसका मतलब संगठित है और सम्मिलित नहीं है। संगठन में, सम्मिलन में क्या अंतर है? एक थाली में परोसा हुआ सामग्री, एक थाली में 5-6 कटोरियां,